अलग अलग बातों के विषय में परमेश्वर ने हमें सिखाया है। कई अलग अलग तरीकों से परमेश्वर ने हमसे एक संगति के विषय में बातचीत करी है। कई अलग अलग विषय में परमेश्वर ने हमें सचेत किया है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो परमेश्वर हमें आज के दिन में क्या करना चाहता है, बताना चाहता है। और जब हम इन सारी बातों को समझने की आगे कोशिशों को करते हैं, तो हमारे सामने एक शब्द आता है जिसका जो शब्द है डॉक्सोलॉजी। ठीक है। डॉक्सोलॉजी को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका मतलब होता है स्तुति गान करना, है ना, या फिर स्तुति गान करना। और अगर स्तुति गान को अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो या फिर हम उसको वर्शिप बोल सकते हैं, या प्रेज बोल सकते हैं, या प्रेज एंड वर्शिप बोल सकते हैं। ठीक। पर हमेशा हमने बाइबल में देखा है कि जो बाइबल हम जानते हैं कि हिब्रू और लतीनी भाषा में, जब ये यूनानी भाषा में लिखा गया या पढ़ा गया, तो इन बातों को समझने में जब इसके शब्द को हम गहराई तक पहुंचते तो इसका मीनिंग कई दफा बदल जाता है ना। जैसे कि हम अगर देखें तो हिब्रू बाइबल में अगर हम देखें तो अनुमान जो शब्द है वो नहीं है ना। वो संभावना वाला शब्द बाइबल में नहीं पाया जाता, या तो हाँ या तो ना, ये हिब्रू बाइबल में है ना। पर यहाँ पर भी हम वैसी बातों को आज सीखने वाले हैं जो है डॉक्सोलॉजी। और डॉक्सोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना गया है। और जो डॉक्सोलॉजी ये शब्द है वो ग्रीक शब्द है ना, ये ग्रीक शब्द है। और इसका जो अर्थ है वो यह है, डॉक्सो का अर्थ होता है ग्लोरी। अगर जो होस्ट कर रहे हैं वो अगर स्लाइड को चला देंगे तो अच्छा है। डॉक्सो का अर्थ होता है ग्लोरी, और लोगोस का मतलब होता है स्पीकिंग या स्पीक या फिर वर्ड, है ना। तो ये दोनों शब्दों को जब मिला के बनाया जाता है तो एक अर्थ निकल के आता है, वो है एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज टू गॉड, है ना। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि स्क्रीन में यहाँ पर दिखाया गया है डॉक्सोलॉजी का जो मतलब है वो है ग्लोरी या फिर महिमा। और लोगोस का जो मतलब है वो है यहाँ पर स्पीक या फिर बोलना। और जब हम यहाँ पर इन बातों को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर कुछ ऐसी बातों को हमारे मन में बताना चाहता है जो शायद हमने नहीं सुना हो, या फिर हमारे लिए कुछ नया हो। कुछ नई बातों को परमेश्वर आज हमें प्रेरणा में सिखाना चाहता है। और वो बताना भी चाहता है कि असल में हम जिस स्थान में हैं, और परमेश्वर उस स्थान से भी कुछ बातों को हमारे विषय में करना चाहता है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम स्लाइड्स को चेंज करेंगे तो वहां पर हमें पता चलता है कि जब इन दोनों शब्दों को बदला जाएगा या फिर दोनों शब्दों को जोड़ा जाएगा तो उसका अर्थ क्या निकलता है। मेरी आवाज क्लियर है ना? अगर क्लियर है तो थम अप कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो डॉक्सो जो लॉजी है उसका अगर हम मीनिंग देखेंगे या फिर उसका जो अर्थ निकलता वो यही है कि एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज टू गॉड, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज टू गॉड, या परमेश्वर की स्तुति, अभिव्यक्ति या फिर भाव, है ना। और हमेशा हम एक चीज को जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के निकट में होते हैं तो हमेशा हमको जरूरत होती है कि हम उस बात को या फिर उस चीजों को क्या करें, प्रकट करने की कोशिश करें, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, जो हमेशा आज के दिन हम एक दूसरे से क्या करते हैं, चाहते हैं। और मेरे प्रिय भाई बहनों, यही बात है जो परमेश्वर हमेशा हमसे चाहता है। वो एक्सप्रेशन को चाहता है, वो हमारे पास में एक स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन को चाहता है जिसको हमको आज के दिन में समझना है। और ये कोई नया शब्द नहीं है। लगभग लगभग अगर हम इंट्रोड्यूस किया गया था। और इंट्रोड्यूस करने का यही कारण था कि हर एक पैराग्राफ का हम मतलब निकालें, और पैराग्राफ में जो छुपी हुई बातें हैं उनको हम समझने की कोशिश को करें, है ना। क्योंकि हम प्रेजेंट वर्शिप के बारे में बहुत सारी थियोलॉजिकल स्टडीज को जानते हैं, या फिर हम परमेश्वर की उस स्टडीज को जानते हैं जो परमेश्वर ने प्रेजेंट वर्शिप को कह के क्या, पर परमेश्वर अपनी जो बात है वो कई रीति से शब्दों के माध्यम से महिमा कराता है। वो हमें सिखाता है कि शब्दों के माध्यम से भी हम परमेश्वर की क्या करें, स्तुति गान करें। और कई दफा ऐसा होता भी है कि जब भी हम देखते हैं, और ये जब चौथी ईस्वी में ये बातों को इंट्रोड्यूस किया गया तो सब लगभग लगभग सब चर्चेस, एंजेलिकल चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, लुथरन चर्च और रोमन चर्च, सब लोगों ने इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने अपने कलीसियाओं में इसको किया है, अपने अपने डिनोमिनेशंस में इसको किया है।
और इसलिए क्या है, क्योंकि वो अपने एक्सप्रेशंस को वहां पर क्या करना चाहते थे, वहां पर दिखाना चाहते थे। और ये बातें अगर हम यहाँ पर देखें तो परमेश्वर इस बातों को इसलिए बताना चाहता है क्योंकि हमेशा हमारी जिंदगी में परमेश्वर के प्रभाव या फिर परमेश्वर के अभाव या परमेश्वर की भावनाओं को जब प्रकट करने की बात आती है, तो हम कई बार इस सोच में पड़ जाते हैं कि हम कैसे करें और ये हमसे कैसे होगा, है ना। कई दफा लोग बोलते हैं कि हमें एक रूम चाहिए जिसमें हम बैठ के परमेश्वर के साथ में संगति को करें, और शायद अगर हमारे पास वो रूम ही ना हो तो हम उस रूम में कैसे बैठ सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हम आराधना ना करें। या फिर ये वैसे ही उदाहरण है कि जब कोई आपसे बोल दे और आप गाड़ी चला रहे हो और आपके पास में फोन आए और आपको बोले कि भाई साहब मेरे लिए प्रार्थना करना, या फिर आप प्रभु की स्तुति करो थोड़ी देर। हमारे लिए अलग अलग टास्क परमेश्वर ने दे के रखे जब हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। और डॉक्सोलॉजी इसी का एक बहुत अच्छा फॉर्म है जो परमेश्वर ने हमारे लिए जनरेट किया है, जो परमेश्वर ने हमको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है कि हम परमेश्वर के उस एक्सप्रेशन को उसकी महिमा के लिए कैसे प्रकट करें, है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर कुछ बातों को यहाँ पर बताता है। जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस अंत के समय में प्रभु भोज में सम्मिलित होता है ना, उस प्रभु भोज में सम्मिलित होता है। और सम्मिलित होने के बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर कुछ बातों को वहां पर करता है, वो कुछ बातों को वहां पर कहता है ना। और जब अगर हम मत्ती की पुस्तक निकालेंगे तो वहां पर हमें 26 उसके 30 पद में मिलेगा। मत्ती की पुस्तक उसका 26 उसका 30 पद, अगर किसी को मिल जाए तो वो पढ़ने में अगुवाई करेगा। मत्ती 26 उसका 30, उसमें ऐसा लिखा हुआ है। मत्ती 26 ना भैया? जी। उसका 30। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि परमेश्वर एक संगति को करता है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक संगति को कर रहा है। और संगति ये मामूली संगति नहीं है, ये संगति वो संगति है जब यीशु मसीह अपने जीवन को हम सभी के लिए यहाँ पर क्या कर रहा है, समर्पित कर रहा है। और समर्पित करने के साथ परमेश्वर पिता खुद उसको क्या कर रहा है, यहाँ पर अलाउ कर रहा है। ठीक है, समर्पित करना और अलाउ करने के विषय के बीच के जो दरमियान है, उसके बीच की जो गैप है, उसको फिलअप करने के लिए जो भावना या फिर कुछ जो एक्सप्रेशन को यहाँ पर बताया गया, वही होता है डॉक्सोलॉजी। और वही बात को यहाँ पर कहा गया है कि फिर वह भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। क्या करके? भजन गाकर, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बोला जाता है कि जो एक्सप्रेशन ऑफ फेथ के विषय में भी जब हम बात करते हैं तो हम किस रीति से जता सकते हैं। और ये कठिन समय था, ये कठिन समय था जब यीशु मसीह को पता था और उनके चेलों को पता था कि अब जो समय वो बहुत गंभीर होने वाला है, अब जो समय है वो बहुत हमारे लिए कठिन होने वाला है। पर ऐसे समय में भी परमेश्वर के जो दास है, परमेश्वर के जो चेले हैं, उन्होंने एक सहारा लिया। उनको ये पता था कि हमें परमेश्वर के स्तुति गान को प्रकट करने की जरूरत है। हम पौलुस के विषय में भी देखते हैं, जब पौलुस और सिलास बंदीगृह में थे, उनको पता था सारी सिचुएशंस क्या है, पर उन्होंने वहां पर भी उस स्तुति गान को प्रकट किया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो भजन के विषय में बात किया जा रहा है, यहाँ पर भजन बताया नहीं कि वो किस गीत को गा रहे थे। हम जब पौलुस के विषय में भी देखेंगे तो वहां पर भी नहीं बताया कि वो किस भजन को गा रहे थे। पर ये एक्सप्रेशन को जताता है यहाँ पर कि वो परमेश्वर को पूरी रीति से सरेंडर करे हुए थे। आज आपको और मुझे भी ये बातें करने की आवश्यकता है। हम जब वर्शिप करते हैं, हम जब आराधना करते हैं, हम जब परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को शेयर करते हैं, तो परमेश्वर का स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हमें और परमेश्वर यही बात को आज के दिन को हमको कहना चाहता है, वो बताना चाहता है कि असल में जो बिब्लिकल जो मीनिंग है डॉक्सोलॉजी का, वो क्या है ना। थियोलॉजिकल बात एक अलग है और डॉक्सोलॉजी एक अलग है, दोनों में अलग अलग वेरिएशन है। ये आज हमारा विषय नहीं है, अगर इन फ्यूचर हमें मिलेगा तो मैं थियोलॉजिकल और डॉक्सोलॉजी दोनों के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या है।
और जब हम इन 12 में देखते हैं तो ये इसलिए यूज करा जाता है यहाँ पर कि जब हम इस चीजों को स्क्रिप्चर के हिसाब से देखते हैं या फिर वचनों के हिसाब से देखते हैं तो ये क्लियरिफिकेशन हमको देता है। ये हमें एक नए प्रकटीकरण को देता है जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है उसकी एक्सप्रेशन क्या है हमारे लिए, उसका एक्सप्रेशन क्या है। जिस रीति से हमने अभी वचन में देखा कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जब वो ऑलिव माउंटेन पे जाता है या फिर जैतून के पहाड़ पे जाता है तो वो कौन से गीत को गा रहे हैं, वो कौन से उस गीत को गुनगुना रहे हैं या फिर वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। पर यहाँ पर परमेश्वर अपने एक्सप्रेशन को जताना चाहता है उन दासों के पास कि वो परमेश्वर में क्या थे, सरेंडर थे, वो समर्पित थे। और परमेश्वर आज हमसे भी यही चाहता है। परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम सभी को क्या करना है, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। हम जब कभी भी आराधना में होते हैं, वर्शिप में होते हैं, तो हम कुछ चीजों को बोलना चालू करते हैं, है ना? जैसे परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर स्थान में है, ये उस फीलिंग को करता है, ये उस शब्द को वहां पर बखान करता है जो डॉक्सोलॉजी को हम अपने वर्शिप में वहां पर फिलर के नाम पे क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। आज आपके और मेरे बीच में कई दफा ऐसा होता है जब हम परमेश्वर के वचन को या फिर परमेश्वर के नाम को क्या करते हैं, एक डॉक्सोलॉजी के तौर पे हम उपयोग करने की कोशिशों को करते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल अगर हम बाइबल में देखें तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल को दिया है, क्योंकि जब हम देखेंगे तो जो डॉक्सोलॉजी है उसी ने अपने प्रभाव को नए नियम में, पुराने नियम में और उसके बाद में पौलुस की सेवकाई में और उसके बाद में अगर हम देखें तो प्रकाशित वाक्य में प्रभावों को डाला है। उसने एक एक्सप्रेशन को वहां पर जताया है, वहां पर उन्होंने एक भाव को जताया है कि सारी चीजें कैसी सिचुएशन में चल रही है और उस सिचुएशन के साथ साथ हमें और आपको और जो पुराने लोग थे उन्होंने किस रीति से परमेश्वर की आराधना को किया। ये बात परमेश्वर आज हमको सिखाना चाहता है। जब हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के गीतों को गाते हैं, तब हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि परमेश्वर के स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस को लेकर उसकी महिमा करने की आवश्यकता होती है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि उसके भाव में हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। परमेश्वर यही चाहता है हमसे। और उसके बाद में अगर हम देखें तो एक बात हमें यहाँ पर समझ में आती है कि जब ये सारी बातों की ओर हम बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर कुछ बात को बताता है कि जो डॉक्सोलॉजी है वो असल में या फिर जो स्तुति गान है या फिर परमेश्वर का एक्सप्रेशन है वो कैसे एक वचन के बीच में कनेक्शन को देता है, कैसे वो एक वचन के बीच में कनेक्शन को देता है। और जब हम यहाँ पर देखेंगे तो डॉक्सोलॉजी के विषय में हमें ये बताया जाता है कि जब हम इन बातों को समझते हैं कि वचन और जो डॉक्सोलॉजी है, जो परमेश्वर के एक्सप्रेशन है, ये हमेशा एक दूसरे के साथ में ही रहते हैं। ये हमेशा एक दूसरे के साथ में रहते हैं। हम अपनी जिंदगी में अगर खुद देखें या फिर हम उदास होते होंगे तो हमारे फेस का एक्सप्रेशन असल में क्या रहता है? हम ऐसे ही खड़े रहते हैं कि सावधान? नहीं, हमारा एक फेस का एक्सप्रेशन होता है वो बदलता जाता है। और स्क्रिप्चर में भी अगर हम देखें, वचन में भी अगर हम देखें तो यही चीज हमारे साथ में होती है। हम जैसे वचन को जिस रीति से पढ़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पे चढ़ा, तो हम अपने एक्सप्रेशन को डेवलपमेंट करने लगते हैं परमेश्वर के उस आत्मिक रीति से। और हम ये बात को समझ पाते हैं कि हम भी परमेश्वर के साथ उस जैतून के पहाड़ पे चढ़ रहे हैं। ये उस दोनों के बीच का कनेक्शन है, वचन और डॉक्सोलॉजी के बीच का, एक्सप्रेशन और डॉक्सोलॉजी के बीच का और स्क्रिप्चर के बीच का। परमेश्वर ये बात हमको बताना चाहता है। अगर हमारे जीवन में आज डॉक्सोलॉजी नहीं है या फिर स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन नहीं है तो शायद हम वो चीजों को, वो स्क्रिप्चर को भी नहीं समझ पाएंगे जो परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है। और उसके बाद तो एक वचन यहाँ पर हमें मिलता है इफिसियों की पत्री उसका 19वां इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 19 और 20। इफिसी 5 उसका 19 और 20।
और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। आमीन। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर अगर हम देखें तो परमेश्वर बता रहा है यहाँ पर क्या करना है हमको। आपस में भजन गाना है, स्तुति गाना है और आत्मिक गीत गाया करो। कौन सा गीत? आत्मिक गीत। वो गीत नहीं गाना है मोर 18 साल, समझे? वो वाला गीत नहीं गाना है, आत्मिक गीतों को गाना है ना। ये बातें क्लियर होनी चाहिए हमारी लाइफ में। यहाँ पर लिखा है कि आपस में, डॉक्सोलॉजी यही हमको सिखाता है कि जब हम भाव में परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं तो हम आपस में जुड़ते जाते हैं। क्या करते हैं? आपस में जुड़ते जाते हैं। और आपस में जब हम जुड़ते हैं ना, तब परमेश्वर की हम मिल के क्या करते हैं? महिमा को करते हैं। हम लोग लगभग जितने भी लोग देखे, हम लोग ये बात को जानते हैं कि नागपुर में नागपुरी जो डांस होता है उसमें हम कैसे चेन बना के नाचते हैं ना, एकदम पूरे उत्साह के साथ, और इतना जोर से नाचते हैं कि हम बगल वाला का मन भी नहीं हो फिर भी उसका मन बना देते हैं। हम इतना भयानक नाचते हैं। पर परमेश्वर भी आज हमें आत्मिक रीति से यही बताना चाहता है कि आपस में भजन और स्तुति और आत्मिक गीत को गाया करो। आपस में गाना है, आपस में, और वो एक्सप्रेशन के साथ गाना है जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। हम वैसे बहें जैसे एक नदी पूरी धारा में, या फिर नदी का हर एक छोर एक सरीके बहता है, हम वैसे बहने की कोशिश करें। हम जिसको सपोर्ट लगता है हम उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगता है जिसको कि इसको जरूरत है कि वो परमेश्वर के निकट में कहीं ना कहीं कठिनाइयां को महसूस कर रहा है, हम उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें। परमेश्वर ये चाहता है हमसे। उसके बाद में लिखा यहाँ पर कि अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। परमेश्वर ये भी बात को बता रहा है कि मिल के हमें परमेश्वर की स्तुति गान को करना, उसकी महिमा को करना। पर परमेश्वर एक बात को और बता रहा है, वो ये बात है कि प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और कैसे करें? अपने अपने मन में, चाहे हम अपने कार्य में हो, चाहे अपने जॉब में हो, अपने कॉलेज लाइफ में हो, अपने कॉलेज लाइफ के सर्कल में हो, पर हमें क्या करना है? परमेश्वर के भजन और कीर्तन में अपने समय को क्या करना है? मेरी आवाज क्लियर है क्या? हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये बातों को कर रहे थे कि परमेश्वर जो चाहता है वो यही चाहता है कि हम अपने अपने मनों में भी क्या करें? परमेश्वर के गीतों को गाते रहें। और यही एक्सप्रेशन है जो परमेश्वर आज हमसे चाहता है, स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन चाहता है। हम ये बात की फिक्र ना करें कि हम अपने कार्य में व्यस्त हैं, पर हमें परमेश्वर की क्या करना है? उपासना को करते हुए क्या करना है? आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद में एक वचन और देखेंगे जो हमें मिलता है, पहला पत्रस उसका 4था अध्याय, उसका 11वां पद। पहला पत्रस 4था अध्याय उसका 11 पद, उसमें ऐसा लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर इस बात को बताता है, परमेश्वर के दासों के द्वारा ये बातें यहाँ पर लिखी गई है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। कैसा बोले? जब तक हमें लगेगा नहीं कि हम परमेश्वर के स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन में हम कैसे बोलेंगे। कोई हमारे पास आए और बोले कि अरे मेरे जीवन में परेशानी है, और हम बोलेंगे उसको बड़े उदास होके कि
अरे कोई दिक्कत नहीं, तेरा काम हो जाएगा, तो क्या बात बनेगी? नहीं बनेगी। जब हम परमेश्वर के उस कॉन्फिडेंस के साथ में हम ये बातें नहीं बोलेंगे कि तू चिंता मत कर, परमेश्वर जो है वो सारे कामों को बनाने वाला परमेश्वर। और यही बात आज वचन में यहाँ कहता है कि यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर बोल रहा है। आज हमें ऐसा एक्सप्रेशन देने की आवश्यकता है कि हम जब प्रचार करें, जब हम स्तुति गान करें, तो हमारे एक्सप्रेशन में वो सारी आत्मिक बातें झलकना चाहिए जो वचन के हिसाब से हमको जोड़ती है। उसके बाद में लिखा, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है ना। ये एक्सप्रेशन हमें लाना है कि जब हम सेवा करें तो शक्ति देने वाला कौन है? परमेश्वर है। और वैसा ही हमें महसूस करना है कि जब परमेश्वर ने हमें ये बात दी है तो हम शक्तिशाली हो गए। जब मूसा अपने जीवन में गया और परमेश्वर ने उसको बोला कि जा मिस्र में वापिस और मेरे नाम को वहां पर लेना, फिर उनके सामने और बोलना कि मैं लेके जाऊंगा इन लोगों को, कुछ समय हम परमेश्वर के पिता के साथ में समय बिताना चाहते हैं। मूसा डर गया, बोले प्रभु मैं कैसे, ये मेरे से पॉसिबल थोड़ी ना है। पर परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे मुखों से क्या करूंगा? बोलूंगा। आज परमेश्वर भी यही चाहता है, हम अपने लाइफ में एक स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस रखें, हम परमेश्वर के स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस को रखें कि जब हम परमेश्वर के कार्य करें तो परमेश्वर की शक्ति हमारे द्वारा क्या हो? प्रकट होने वाली बने। लोग हमें देखें तो बोले कि यार क्या परफॉर्मेंस है इस बंदे का, क्या कॉन्फिडेंस है इस बंदे का। ये जब बोलता है तो ऐसा लगता है कि खुद परमेश्वर इसके द्वारा बोल रहा है। हम जब प्रचार करते हैं ना तो कई दफा हम इस बातों को बोल डालते हैं कि आज मैंने तैयारी तो अच्छी नहीं करी है, फिर भी प्रभु साथ दे। हम पहले ही लोगों को निराशा की ओर लेके जा रहे हैं। पहले ही बोल देते, हम पहले ही घोषणा कर देते कि अरे प्रभु आज तो मैंने तैयारी अच्छी नहीं करी। परमेश्वर आपको आज क्या बता रहा है? परमेश्वर आपको यही बातों को बता रहा है कि तू जो भी करे वो परमेश्वर की शक्ति से कर। उसके बाद लिखा है कि जिसे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। और जब हम ऐसे स्पिरिचुअल एक्सप्रेशंस को लेके आते हैं तो इससे क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों? परमेश्वर यही बताना चाहता है कि उससे परमेश्वर की महिमा होती है। आप किसी कोने में बैठ जाओ और वहां पर आप 1 घंटे तक ताली बजाते रहें तो क्या होगा? आपका हाथ सूज जाएगा, इसके सिवा और कुछ नहीं होने वाला। और आज परमेश्वर यही बात को कहना चाहता है कि हमारे सारे विचार, हमारी कल्पनाएं, हमारे सोच, हमारी प्रक्रिया, हमारा परमेश्वर के साथ हर एक किया गया प्रयोग परमेश्वर के स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन में होना चाहिए। उसके बाद में लिखा है कि महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। और हम ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का जो साम्राज्य है, जो आने की बातें हैं, हम उसी की ओर बढ़ते जाएं, उस एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते जाएं। और परमेश्वर यही बात को आज हमें डॉक्सोलॉजी के लिए बताता है कि क्या है। और डॉक्सोलॉजी का यही मतलब है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम परमेश्वर के उस फ्लो में बहते जाएं, हम परमेश्वर के उस फ्लो में बहते जाएं। आपने मूवियां देखी होगी ना, बहुत सारी मूवी देखी होगी जिसमें लोग जोरदार प्यार करते हैं किसी ना किसी से। और जब वो जोरदार प्यार करते हैं तो वो आंसू ही बहाते रहते हैं, एकदम टेसे ही बहाते रहते हैं। वो एक्सप्रेशन बताते रहते, पूरी आखिरी तक बताते रहते कि मैं इसके सिवा जी नहीं सकती या जी नहीं सकता हूं। तो आज हमें भी वैसी आवश्यकता है परमेश्वर के लिए। जब तक हमारे जीवन में परमेश्वर का एक्सप्रेशन नहीं है, हम कैसे डिफाइन करेंगे, हम कैसे क्लासिफाइड करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, या फिर हम परमेश्वर की उन बातों को प्रकट कर रहे हैं कि नहीं। और डॉक्सोलॉजी यही सिखाता है आज के दिन में, हमको यही बताता है। और यहाँ पर एक बात है जो अंतिम में यहाँ पर कह के खत्म करूंगा कि जो डॉक्सोलॉजी है वो बहुत प्रभावशाली है, बहुत आवश्यक है एक वर्शिप के लिए। वो बहुत जरूरी है एक वर्शिप के लिए डॉक्सोलॉजी। हम जब परमेश्वर के हाथ उठा के उसकी आराधना करते हैं, वर्शिप करते हैं,
तब हम उसमें क्या हो जाते हैं, सहभागिता दिखाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी आत्मिक भूख को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, हम तरसते हैं, उस एक्सप्रेशन के लिए तरसते हैं कि प्रभु तुम मुझसे बातचीत कर, प्रभु मैं आपके द्वारा कार्य करने वाला बनूं। और परमेश्वर आज के दिन यही बात को कहना चाहते हैं, परमेश्वर यही सिखाना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के एक्सप्रेशंस को उसकी महिमा में और उसके लिए प्रकट करने वाले बने। आमीन। परमेश्वर आज के वचन में हम सभी को आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम एक छोटे से गीत को गाएंगे। Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together one, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You are together worthy, altogether love, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my face upon the cross. I never know how much it costs to see upon the cross. I never know how much it costs to see your blood upon the cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. धन्यवाद हो प्रभु जी, हम आपके निकट आते हैं। आपने फिर से हमें मौका दिया प्रभु कि आपकी नई बातों को पिता परमेश्वर हम सीख सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि जो विषय आज आपने डॉक्सोलॉजी हमें सिखाया है, जिसका मतलब ही होता है प्रभु की महिमा के वाणियों को बोलना। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम उस एक्सप्रेशन में रहें हमेशा जो आप हमको सिखाना चाहता है। हम हमेशा पिता परमेश्वर उस भाव में बहने वाले बने जो आप हमको सिखाता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज के दिन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है पिता परमेश्वर, हम यीशु के नाम से पिता परमेश्वर ये घोषणा को करते हैं प्रभु कि ये सारे लोग पिता परमेश्वर यीशु के नाम से पिता परमेश्वर खरीदे जा सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप अपने हाथों को बढ़ा पिता परमेश्वर, अपने हाथों से पिता परमेश्वर सभी को स्पर्श कर पिता परमेश्वर कि हम सब मिल के पिता परमेश्वर प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपके साथ सेवकाई में पिता परमेश्वर जुड़ सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मन सोच विचार में पिता परमेश्वर वो सारी बातों को लेकर जिसके द्वारा हम पिता परमेश्वर मिल के आपकी आराधना और स्तुति को पिता परमेश्वर कर सके। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के दिन आपने हमें संभाला है, एक अच्छी नींद को प्रदान करा है, वैसे आगे भी अगुवाई कर प्रभु जी कि हम प्रतिदिन आपके साथ मिले और आपकी संगति में जुड़ सकें। इस सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये दीन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दया ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर परमेश्वर के आगमन तक हम सभी के साथ बनी रहे, आमीन। सभी को फिर से जय यीशु सहाय। और कुछ नए लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, हम उनका स्वागत करते हैं मसीह में। और हम सब प्रतिदिन इसी रीति से सेवकाई में परमेश्वर की आराधना स्तुति को करते हैं। और जब हम परमेश्वर के निकट में हैं तो परमेश्वर कई सारी बातों को हमें इन दिनों में सिखा रहा है। हम कोशिश करें कि जब हम चीजों को सीखें तो हम दूसरों को भी सिखाने की क्या करें, कोशिश को करें।
और एक नोटिफिकेशन है, अगर कोई भी गवाही देना चाहता है तो वो आज ही के दिन मुझे सूचित करें, आज ही के दिन मुझे बताएं, जिसके द्वारा मैं ये कर सकूं कि जो आने वाला कल का दिन है हम सब मिलके परमेश्वर की क्या करेंगे, उसमें गवाहियां को सुनेंगे, परमेश्वर ने उनके जीवन में कैसे कार्य को किया है। और ये इसलिए है क्योंकि हम लगभग 1 महीने से ऊपर हम लोग सुबह की फेलोशिप को करते आए हैं। जो भी परमेश्वर ने आपके मनों में बात को डाला है, जो भी आपने सीखा है, जो भी आपको फेलोशिप से मिला है, आप उस बातों को बता सकते हैं। या फिर कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने निवेदनों को दिया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है। तो आप अपनी सारी निवेदनों को दे सकते हैं, जिसके द्वारा हम फिर से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो हम यहीं से अलविदा लेते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीषें दें और हमेशा एक शब्द को याद रखें, वो क्या है आज के दिन का? डॉक्सोलॉजी। ओके, सभी को गुड बाय, परमेश्वर सबको आशीष दे।